जय भीम साथियों, मैं पवन प्रताप गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन आंदोलन पार्टी, आज अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से सर सैयद अहमद खान को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। सर सैयद अहमद खान, जिनका पूरा नाम है अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुत्ताकी, जिनके पिता का नाम मोहम्मद मुत्ताकी और जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ। 1875 को इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। मेरे साथियों, जमाना आपको जाहिल देखना चाहता है, पर ये महापुरुष ही हैं जो ये जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम सिर्फ ये पेन में ही ऐसी ताकत है जो हम इन मनुवादियों का और इस देश के दुश्मनों का मिलकर सफाया कर सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज को, जिन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज उन्हें इस लायक बना दिया कि वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं और हर महत्वपूर्ण पदों पर हैं। जिन्होंने अपनी सरकारें लाई हैं, जिन्हें कभी कोई अधिकार नहीं था, कभी सोच सकते हैं उनकी सरकारें आएंगी। उसी तरह से मुस्लिम समाज में सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी काम किया और जिन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया। यहां मेरे साथियों, ये राजनीति है जो आपको उलझाती है। एनआरसी में आपको ये समझा दिया गया कि देखिए ये आपके खिलाफ हो रही है। अरे एनआरसी आपके खिलाफ क्यों होगी भाई? एनआरसी खिलाफ होगी उन बाबाओं के जिनका कोई आधार कार्ड नहीं है। आपके तो सारे पेपर थे, आप तो सदियों से रह रहे हैं, तो किसने कहा आपके खिलाफ है? उन समाजवादी गुंडों ने जो चाहते हैं कि आप डरे रहें। अरे भाई, डरे रहेंगे तभी तो समाजवादी को वोट देंगे। डर निकल जाएगा तो आप जो सही है उसे वोट करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए बार बार समाजवादी को वोट नहीं करते रहेंगे तो वोट हराना चाहते हैं आपको। पर्दा प्रथा, अरे भाई हिजाब को समझिए। हिजाब पहनकर चलना हमारी बहनों का हक है, बिल्कुल हक है। लेकिन स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहनकर बैठना, तो वहां तो स्कूल कोड लागू होगा। तो हम सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकते। हालांकि मैंने भी सपोर्ट किया था, लेकिन मैंने समझा कि स्कूल में ड्रेस कोड की जगह हिजाब को अलाउ कैसे करें। लेकिन आपको वो लोग पसंद है जिन्हें अपनी नेतागिरी करनी है। वो बस आपको भड़काऊ भाषण देंगे और कुटा देंगे आग में। और आपको जरूरत है सर सैयद अहमद जैसे नेताओं की, फिरोज खान जैसे नेताओं की, जो हमारे संभल के फिरोज खान है, जो गौ हत्या के खिलाफ अभियान चलाते हैं। कट्टरवादियों को बुरा लगता है क्योंकि आपको तो डॉक्टर भरत जैसे नेता चाहिए जो एक संभल में टोटी भी ना लगवाएं, कोई विकास का काम ना करें, बस क्या एक भड़काऊ बात कर दें कि भाई जय हिंद जय हिंद नहीं बोलेंगे हम, वो भी देश की संसद में जय हिंद नहीं बोलेंगे। ये क्या बात हुई? कर दी भड़काऊ बात और आप खुश हो गए। आपको विकास नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, स्टेडियम नहीं चाहिए, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? भड़काऊ बात। और भड़काऊ बात का ही नतीजा है कि आप इतने बेकार नेताओं को आज तक सर पे ढो रहे। पढ़े लिखों को आपने कभी आगे आने दिया ही नहीं। और ये सब कब दूर होगा? ये दूर होगा शिक्षा से। ये सब दूर होगा कि जिस तरह हमारे यहाँ सावित्रीबाई फुले आई, आपको उन्हें पढ़ना होगा। लेकिन उसके साथ में हमारी मां फातिमा को भी पढ़ना होगा, जिन्होंने, जो प्रथम महिला टीचर थी और जिन्होंने शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया, कितने लोगों के ताने सहे। आपको पढ़ना होगा सर सैयद अहमद खान को, जिन्होंने आपको शिक्षा की ओर मोड़ा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। और भाई साहब, ये आजम खां जो जेल में है, क्यों? योगी आदित्यनाथ को आजम खां से खतरा है। योगी आदित्यनाथ का दुश्मन आजम खां नहीं है। ये सारा षड्यंत्र मनुवादी अखिलेश यादव का रचाया हुआ है। अखिलेश यादव ये चाहता है कि मुस्लिम अनपढ़ रहे, रिक्शा चलाएं। इसीलिए रिक्शा का वादा किया उसने। रिक्शा चलाएं, शिक्षा की ओर न जाएं।
क्योंकि शिक्षा की ओर जाएंगे तो आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, और पढ़े लिखे हो जाएंगे तो फिर इन लोगों की डर की राजनीति कैसे चलेगी? मेरे भाइयों, ये नेता तो आपको कभी हटने नहीं देंगे, क्योंकि नेता वहां है जहां उसका मौका निकल रहा है, जहां उसका मतलब निकल रहा है। नहीं तो वो समाजवादी पार्टी जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने मुस्लिम महिलाओं पर कमेंट किए, कौन? वो आदमी जिसने मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर, आगे मैं कह भी नहीं सकता, वो समाजवादी में लिए अखिलेश यादव ने। वो ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी में मंत्री रहा, उसे मुख्य साथी बनाया, और अब एमएलसी में उसके साथी नामांकन वापस ले रहे हैं। और बीजेपी से कौन मिला हुआ है? बीजेपी से मायावती मिली हुई है। और अखिलेश यादव तो खुल के साथ बैठ रहे हैं, खुल के साथ उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जीत की बधाई दे रहे हैं और वो उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं। वो साहब वो आपके हितैषी हैं। अरे कैसे सोच है ये? सिर्फ शिक्षा की कमी। आपको जरूरत है सर सैयद अहमद खान की, आपको जरूरत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, आपको जरूरत है सावित्रीबाई फुले की, आपको जरूरत है फातिमा शेख की, और आपको जरूरत है फिरोज खान जो संभल से हैं, मऊ से, जो ये समाजवादी वाले फिरोज खान नहीं, गलत फहमी मत पालिएगा, मऊ वाले फिरोज खान है। ऐसे नेताओं की जो आपको शिक्षा की ओर मोड़ना चाहते हैं, जो आपको जाहिल नहीं रहने देना चाहते, जो सर सैयद अहमद खान को मानते हैं, जिन्ना को नहीं मानते। और मेरे साथियों, जिस दिन हमारा समाज पढ़ा लिखा हो गया, उस दिन इन मनुवादियों के हाथ से सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मेरे साथियों, मैं फिर ये कहूंगा कि जिस दिन दलित मुस्लिम एक हुआ, उस दिन बीजेपी चली जाएगी, किसी समाजवादी से नहीं जाएगी। समाजवादी लाओगे फिर बीजेपी आ जाएगी, फिर बीजेपी आएगी, फिर समाजवादी आएगी। है तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन जिस दिन दलित मुस्लिम एक मंच पर आया, उस दिन ये बीजेपी चली जाएगी। और जिस दिन दलित मुस्लिम एक विचारधारा पर आ गया, उस दिन देश से ये आरएसएस चली जाएगी। और ये सब होगा शिक्षा से। तो मेरी दलित और मुस्लिम दोनों समाज से निवेदन है कि शिक्षा के ओर मुड़े, किसी भी जाहिलता का विरोध करें, किसी भी गलत का खुद विरोध करें, जो दुश्मनों को मौका ही ना मिले, और अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करें। जय भीम।